हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, पहला क्वेश्चन, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो पोलिनोमियल है px और gx। px को gx से डिवाइड करना है, मीन्स आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है। कैसे करते हैं, हम लोग नंबर का डिवीजन जानते हैं। यहाँ पे अब हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यूएफओज के बारे में रोज बताते हैं। आज भी हम आपको बताएंगे एक यूएफओज के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूएफओज है आज का भी, जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए नंबर 6 है। अब 6 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 बोलिए, या डिवाइजर ऑफ 6 क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 6। 1 भी हो सकता है और 6 भी होता है। नंबर इटसेल्फ भी क्या होता है, नंबर इटसेल्फ भी क्या होता है, फैक्टर होता है, डिवाइजर होता है। तो यदि सबसे बड़े फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो उसका सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 = 6, जो कि नंबर इटसेल्फ है। 6 का फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6, और सबसे बड़े फैक्टर को यदि हम छोड़ दें, यानी नंबर जो फैक्टर है सबसे बड़ा फैक्टर, उसको यदि छोड़ दें और सारे फैक्टर्स को फिर ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा, जो नंबर हम लिए थे वही मिलेगा। इसलिए 6 को परफेक्ट नंबर बोला गया है। उसी तरह आप देख सकते हैं 28 का फैक्टर्स लिखिए, तो फैक्टर्स ऑफ 28 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 28 ये होगा आपका 1 2 4 7 14 28। इसको आप छोड़ दीजिए और सबको प्लस कीजिए, तो कितना मिलेगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो 1 + 2 3 7 7 7 14 और 14 14 28 ऐड करके देख लीजिए, 28 आएगा। उसी तरह 496 भी एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है 8128 भी एक परफेक्ट नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का यूएफओज। फिर हम बताएंगे कि सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर क्या होता है अगले वीडियो में। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। इसको px को डिवाइड करना है gx से, तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल px का जो फर्स्ट टर्म है x3, जिसका डिग्री सबसे बड़ा होता है, वो फर्स्ट टर्म हमें लिखना चाहिए। तो x3 को हम x² से डिवाइड करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म x3 है और इसका फर्स्ट टर्म x² है। तो x3 को जब आप x² से डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस हो जाता है डिवीजन में, तो x होगा। आप क्या कीजिए, इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x² × x। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा। जाहिर सी बात है, आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x³ आएगा, या नहीं तो आप इसको ऐसे x³ को x² से डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पे इसको लिखिए ऊपर में, फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये x³ आना चाहिए, और फिर -2 × x, -2 × x कीजिए। यहाँ पे -2 है और फिर इसको इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -2x। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन है कि यहाँ पे x है और इसके जस्ट ऊपर देख रहे हैं कि x² है, यानी डिग्री अलग अलग है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहां पे x हो, जहां पे डिग्री 1 हो, उसी के जस्ट नीचे इसको लिखें। तो -2x है, यहाँ पे +5x है, तो आप -2x को यहां ना लिख के थोड़ा दूर में इसके जस्ट नीचे लिखिए। आप बीच में 0x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अब उसको क्या करते हैं हम, जो एक्चुअल डिवीजन होता है उसमें
माइनस करते हैं तो माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस का प्लस कर दीजिए, ये प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस का माइनस कर दीजिए, यानी साइन जो है आपको अपोजिट कर देना है नीचे वाले का। अब ये जो यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो अब ये आपका काम करेगा माइनस, इसको आप भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, ये आपका काम नहीं है। जो नीचे वाला चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन करना है, माइनस या प्लस। तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0x² का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे -3x² होगा और ये क्या हो जाएगा 5x + 2x + 7x, 5x + 2x + 7x और ये -3। अब देखिए, अब फर्स्ट टर्म -3x² है, यहाँ पे x² है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -3x² को आप x² से डिवाइड करके देख लीजिए, ये आपका x² और x² कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा। अब यहाँ पे आपको -3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -3 से x² को मल्टीप्लाई कीजिए, -3x² होगा और -3 × -2 क्या हो जाएगा +6, -3 × -2 क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए, +6 होगा। फिर यहाँ पे लिखिए चाहे मत लिखिए, 0x कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करेंगे, तो प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ये -3x² + 3x²। अब ऊपर वाला साइन भूल जाना है और इसको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। आपके पास बचा ये 7x - 0x 7x होगा, -3 - 6 +6 नहीं लेना है, -3 - 6 तो क्या होगा 7x - 9। अब देख सकते हैं कि ये आपका कोसेंट हो गया, QX क्या हो गया x - 3 और रिमाइंडर क्या होगा RX = 7x - 9। यही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x⁴ - 3x² + 4x + 5, इसको डिवाइड करना है इससे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x² + 1 - x है, तो हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डिग्री 2 है, ये यहाँ पे पावर 0 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखना है। तो इसको पहले अरेंज कर लेंगे, x² - x + 1, डायरेक्ट इससे नहीं करेंगे। हमेशा क्या करना चाहिए, यदि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तो हमें उसे अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करेंगे, तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वेरिएबल के पावर को। तो x² ये 2 हो गया, पावर 1 हो गया और यहाँ पे x का पावर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, x² - x + 1 से इसको डिवाइड करना है, किसको, x⁴ - 3x² + 4x + 5। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखना है, दोनों पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को देखिए। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x² है, तो आप कीजिए x⁴ को पहले x² से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का मतलब है पावर माइनस हो जाता है, तो x⁴ - 2 हो जाएगा, ये x² होगा। यानी आपको यहाँ पे x² से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे किसको, इसको पूरे टर्म को करना है। तो x² को x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा x⁴, और x² और -x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x³ आएगा, -x³। लेकिन एक प्रॉब्लम और यहाँ पे हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो x³ है और यहाँ x² है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। हम पॉलिनोमियल को कब प्लस या माइनस कर सकते हैं, जब जिसका डिग्री या पावर जिसका सेम होता है, यानी कि लाइक टर्म को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। लाइक टर्म जब होगा, जैसे कि 3x² है + 2x², इसको हम प्लस कर सकते हैं 5x², लेकिन 3x² + x³ दे दिया तो इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत क्या होगी कि यहाँ पे x³ का टर्म नहीं है, लेकिन x³ का टर्म नहीं होने से भी आप यहाँ पे एक x³ का टर्म रख सकते हैं, क्या, +0x³ कर दिए। 0x³ का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, और बाकी टर्म जैसे का तैसे लिख दीजिए, -3x²
प्लस 4x प्लस 5। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो गया 4 हो गया 3 हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो गया। अब यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या कीजिए, फिर से वही माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग करना होता है यहाँ पे, तो साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करने से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 0x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। फिर ये जो दो टर्म बचा है उसको ज्यों का त्यों नीचे ले आइए, प्लस 4x प्लस 5। अब आया आपका फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर से एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कैसे, क्योंकि 3 माइनस 2 जब करेंगे एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 तो एक्स ही बचेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। जब एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसको माइनस करना होता है, साइन को चेंज करना होता है, प्लस को माइनस माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये आपका क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस नहीं प्लस 4x माइनस एक्स, ये साइन नहीं लेना है। तो 4x माइनस एक्स 3x और प्लस 5 ये मिला। अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक इसका पावर और इसका पावर देखेंगे इक्वल है या इससे कम होना चाहिए। इसका रिमाइंडर का पावर क्या होना चाहिए, डिवाइजर के पावर से कम होना चाहिए, तब जाके खत्म होगा। तो अभी तो इक्वल है, तो एक बार और लग सकता है। किससे लगेगा, तो 3x स्क्वायर है, यहाँ पे देख लीजिए माइनस 3x स्क्वायर है, और इस माइनस 3x स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है किससे, फिर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 3 आएगा। माइनस 3 से आप इसको डिवाइड कीजिए, यानी पूरे इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस 3x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 3x होगा, और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 होगा। माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे कीजिए, फिर इससे कीजिए, और फिर यहाँ पे साइन चेंज कीजिए। तो ये साइन कैंसिल, ये कैंसिल, आपका 8 बचेगा। तो रिमाइंडर 8 हुआ, और कोसेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए 1 का 3 में px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है। तो यहाँ पे पावर 4 है और डायरेक्ट इस पे पावर 1 आया, तो 3 2 यहाँ से गायब है पावर। तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको पहले ही अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, फिर भी हम लाते हैं 0 से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब को। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि डिवीजन करते समय हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम ये टर्म ला रहे हैं 0 के टर्म में। फिर एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको भी 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर जो टर्म माइनस 5x है प्लस 6। और दूसरा चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, gx में भी 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इससे नहीं करना है। बहुत बच्चे जो है ऐसे करते हैं, जिससे के कारण रॉन्ग आंसर आता है। तो आपको क्या करना होगा, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लेना होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, प्लस 2। gx में जरूरी नहीं है कि सभी पावर्स आए, 0 प्लस 0x लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हो सके तो आप लिख लीजिए। नहीं लिखते हैं तो केयरफुल होके आपको करना पड़ेगा, लाइक टर्म को प्लस या माइनस करना होगा। फिर आप शुरू कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिवाइड करना है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है। अब फिर से वही है, एक्स टू द पावर 4 को आपको माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसको इससे डिवाइड कीजिए
तो माइनस कभी भी नीचे नहीं होता, वो प्लस ऊपर चला जाता है, और फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स 4 माइनस 2 यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर चेक कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 4, इतना ही मिलना चाहिए। तो ये आपको मिल गया एक्स टू द पावर 4, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखिए, तो माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। बीच में ये टर्म लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लेकिन लगा दीजिए 0x क्यूब, ये भी 0 ही रहेगा यहाँ पे, या नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, कैंसल हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये 0 है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। 0 प्लस 2x स्क्वायर, ये बच जाएगा आपके पास माइनस 5x प्लस 6। ये जो दो टर्म बचा हुआ था ज्यों का त्यों साइन के साथ नीचे लाइए। उसके बाद अब आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर उसको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2। तो यहाँ पे आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो माइनस 2 से जब करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस प्लस, माइनस 2 2 जा 4, तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से क्या कीजिए, साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस 5x बचेगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 10। तो ये आपका क्वोशंट हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक करना है whether the first polynomial is a factor of the second polynomial, यानी कि ये आपका फर्स्ट पोलिनोमियल है gt और ये सेकेंड पोलिनोमियल है pt। t के फॉर्म में दिया हुआ है, x के फॉर्म में नहीं दिया है अभी। तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल। तो फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए, तो आप लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े होंगे। फैक्टर थ्योरम में इसका मतलब है कि आपको रिमाइंडर पता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि हम इससे इसको डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, टी स्क्वायर माइनस 3 गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। और यदि 0 नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चेक करना है 0 है कि नहीं। यदि 0 आता है तो सही है, और 0 नहीं आता है तो सही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो जीटी आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस 3 और पीटी हो जाएगा, ये जो गिवन पोलिनोमियल है यही पीटी है। तो इसको आपको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पे लिखिए, एक गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है पहले से ही है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब वही करना है, 2t4 है, फर्स्ट टर्म को देखना है आपको हमेशा। 2t4 को आपको डिवाइड करना है किससे, t स्क्वायर से, तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 2t4 माइनस 2 तो 2t स्क्वायर हो गया। तो ये आप 2t स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए पूरे पॉलिनोमियल को, डिवाइजर को, तो 2t स्क्वायर और t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t4, फिर 2t स्क्वायर माइनस 3 तो माइनस 6t स्क्वायर होगा। तो इसके सामने नहीं लिखिए, यहाँ पे t स्क्वायर वाले के सामने में लिखिए, 2 3 जा 6 माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर। फिर इसको क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है। तो ये इसको माइनस, जब माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यानी कैंसिल हो गया। ये फिर आ जाएगा नीचे ज्यों का त्यों 3t क्यूब, और ये आएगा आपका माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। और फिर ये जो दो टर्म है बचा हुआ वो जैसे का तैसे नीचे ले आइए। या फिर से एक न्यू पोलिनोमियल मिला। अब आपको 3t क्यूब को देखना है और t स्क्वायर को देखना है।
तो बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 3t³ को t² से डिवाइड कीजिए। पहले आपका आएगा 3t 3 - 2 यानी कि 3t। आप 3t से इसको क्या कीजिए, प्लस 3t से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला टर्म सेम हो जाएगा 3t³ और फिर 3 3 जा 9 माइनस 9t आएगा। अब इसको क्या कीजिए, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसल और ये भी कैंसल। आपके पास बचा 4t² माइनस 12। अब फिर से देखिए 4t² को और t² डिवाइड कीजिए, 4t² बाई t²। तो t² कैंसल, 4 बचा। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए पूरे डिवाइजर को, तो 4t² हो जाएगा और ये माइनस 12 होगा, प्लस माइनस कैंसल कैंसल 0। रिमाइंडर देख लीजिए क्या है, 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, वी कैन से दैट t² माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इसको चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है या नहीं है। तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को देखते हैं हमेशा। फर्स्ट टर्म को देखने के लिए आपको क्या चेक करना है, 3x⁴ और x² इसका फर्स्ट टर्म है, डिवाइड कीजिए। तो ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस 2। तो फिर से ये 3x² ही मिलेगा। तो 3x² और x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁴। अब गलती ये करते हैं कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सबको करना है कि नहीं करना है। तो 3x² जब x² से मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब है कि ये पूरे जो डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3x² को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो क्या मिलेगा हमें, 3 3 जा 9। 3x² को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और x² है और x पे पावर 1 है तो x पे पावर 3 हो जाएगा। तो 9x³ होगा। तो 9x³ यहाँ पे लिखिए। फिर 3x² को 1 से भी करना है, तो 1 से करेंगे तो वही रहेगा 3x²। फिर आपको साइन चेंज करना है, यहाँ पे सभी प्लस में है तो सभी प्लस में है तो सभी माइनस हो जाएगा। तो 3x⁴ और 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपके पास -4x³ और ये बचा -8 7 और 3 -10 x² और जो बचा हुआ टर्म है उसको साइन के साथ लेके आइए नीचे। फिर यहाँ पे आ गया आपका 4x³। तो 4x³ को किससे डिवाइड करेंगे, ये -4x³ है तो साइन के साथ कर लीजिए और बेहतर रहेगा। x² से इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा -4x। यहाँ पे आपको करना है -4x से होल डिवाइजर को मल्टीप्लाई। तो -4x और इंटू x² क्या हो जाएगा, -4x³ और -4x प्लस 3x तो -12x² और फिर -4x प्लस 1 इंटू प्लस 1 तो वही रहेगा -4x। फिर आप साइन चेंज कीजिए, सभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। ये आपका हो गया 2x², ये 2x और ये 2 बचा हुआ ऊपर में उसको नीचे लेके आइए, भूलिए मत। उसके बाद अब क्या करना है, 2x² और x² को जब डिवाइड करेंगे 2x² को x² को इस फर्स्ट टर्म से हमेशा डिवाइड करते हैं तो x² कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है सारे डिवाइजर के टर्म को। तो 2 इंटू x² हो जाएगा 2x², 2 3 जा 6x। तो यहाँ पे देखिए गलत हुआ था, 2x प्लस 4x 6x होगा, यहाँ पे भी 6x हो गया और फिर आपका 2 1 जा 2 सेम आ गया। और जब आप इसको माइनस करेंगे
साइन चेंज करेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये गिवन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root over 5 by 3 minus root over 5 by 3। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब डिग्री 4 है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। डिग्री यदि 3 है तो जीरोज 3 होंगे, डिग्री 2 है तो जीरोज 2 होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिग्री 4 है तो जीरोज भी 4 होने चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2 जीरोज दिए हुए हैं। तो बाकी के 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, यानी 2 और जीरो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 जीरोज दिया हुआ है, 2 जीरोज आर क्या है, √5/3 एंड -√5/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार जो है रिपीट करता ही है ये, मतलब एक साल छोड़ के दूसरे साल इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो एक एग्जाम्पल में है, आपके एग्जाम्पल में दिया होगा, एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिया होता है बुक में उसमें होगा, और एक ये क्वेश्चन है, उसी में से दोनों में से कोई ना कोई एक दिया रहता है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 2 जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। तो इसका मतलब है कि x -√5/3 एंड x माइनस है तो प्लस हो जाएगा √5/3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये दोनों फैक्टर्स है तो इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसका मतलब है कि x -√5/3 एंड x plus √5/3 is a factor of given polynomial। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, x -√5/3 है और x plus √5/3 है, यानी कि ये a - b और a plus b के फॉर्मूला में, आइडेंटिटी में ला सकते हैं इसको, a² - b² होगा। तो ये हो जाएगा x² -√5/3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि x² -5/3 इज ए फैक्टर, यानी √5/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो x² -5/3 ये आपका फाइनली आया, ये एक फैक्टर है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। तो इससे यदि इसको डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर मिलेगा। इस फैक्टर से यदि गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर मिलेगा, और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें जीरोज मिल जाएंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, x² -5/3 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 5/3 है, इससे डरना नहीं है, फ्रैक्शन है तो बच्चे डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, वो कट जाएगा देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 3x⁴ है और ये x² है, 3x⁴ है, तो 3x⁴ डिवाइडेड बाई x²। तो ये हो जाएगा 3x⁴ -2 यानी कि 3x² आएगा। आपको करना क्या है, आप 3x² से डिवाइजर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3x² और x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ होगा, और -5/3 देखिए हमने बताया था -5/3 इंटू 3x² जब करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -5x²। और -5x² को आप यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट, x² जो टर्म है उसके जस्ट नीचे। अब साइन प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचा हुआ है 6x³ और ये टर्म आपका हो गया यहाँ पे कितना -5/3 इंटू 3x², तो 6x³ आ गया और ये आपका आ गया +2 +5 -2 +3x² और फिर ये -10x -5 नीचे आ जाइए। उसके बाद 6x³ है और यहाँ पे x² है, तो आप इसको +6x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x³ होगा। फिर जब -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 यानी कि -10x होगा, तो -10x यहाँ पे दिया हुआ है उसके नीचे ही लिखिए और फिर साइन चेंज कीजिए, तो 6x³ और 6x³ कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस प्लस है यहाँ पे 3x² -5। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है +3 से मल्टीप्लाई कीजिए, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा यहाँ पे और -5/3 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, तो -5 आ गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा फैक्टर है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। तो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये फैक्टर को अब सॉल्व करेंगे 3x² + 6x + 3 = 0 कर दीजिए। जो भी मिलेगा उसको क्या कर देना है 0, यानी फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो आप क्या कीजिए 3x² सबको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 सब में कॉमन है तो क्या आ जाएगा इधर भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1। अब इजिली आप कह सकते हैं ये x + 1 का होल स्क्वायर है, या इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो x² + x + x लिख सकते हैं, 2x को क्या लिखेंगे x + x + 1 = 0। आप पेयर बनाइए x² + x और x + 1, तो x को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे x + 1 मिलेगा, +1 लीजिए x + 1 मिलेगा, फिर 0 रखिए, फिर यहाँ से आप देखेंगे x + 1 और x + 1 = 0, यानी कि अदर 2 फैक्टर्स यहाँ पे क्या मिल गया आपको, x + 1 को जब 0 करेंगे, x + 1 को जब 0 करेंगे तो x = -1 और फिर से x + 1 को 0 करेंगे तो -1 है, तो 2 -1 आपको मिल गया। तो यही 2 जीरोज एक्स्ट्रा जीरोज होंगे जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, -1 -1, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल gx the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4, यानी px आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, qx x - 2 है और rx -2x + 4 है, आपको gx फाइंड आउट करना है। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा याद होगा, उसमें क्या है px = qx × gx + rx। ये कुछ नहीं है, आप 4-5 में भी पढ़े होंगे, ये क्या है डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, जिससे हम डिवीजन को चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। तो आपको px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, gx फाइंड आउट करना है। तो पहले rx को इधर लाइए, तो px - rx = क्या हो जाएगा qx × gx। अब px - rx क्या है, px का वैल्यू रख दीजिए x³ - 3x² + x + 2 माइनस rx कितना है -2x + 4। अब फिर qx दिया हुआ है, तो qx तो x - 2 है और gx आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां से आप इसको पहले ये कर लीजिए, x³ - 3x² + x + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4 x - 2 gx। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये x है और 2x है, तो इसको x और 2x को जब प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो 2x को यहाँ से हटाइए और यहाँ पे डायरेक्ट 3x लिखिए, और +2 और -4 क्या हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा, -2 हो गया।
अब क्या करना है, x माइनस टू इधर है, प्रोडक्ट में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड कर दीजिए x माइनस टू से, तो आपका gx फाइंड आउट हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, x माइनस टू से इसको डिवाइड करना है। हमने बहुत सारे डिवीजन किए हैं, अब आप इसको खुद से कर सकते हैं। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही gx होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।